नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बोर्नियो डेटा वर्क्स के ऊपर है। आज देखेंगे कि बोर्नियो डेटा वर्क्स में हमें कौन कौन सी फाइल्स मिल रही हैं और आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जैसे कि यूएफएस के काम में इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। कल मैंने एक जो पहला टैब था उसके ऊपर क्लासेस लिया था, उसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया था आपको। और आज बोर्नियो डेटा वर्क के ऊपर आज का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें मोबाइल फोन फर्मवेयर, डंप, आईएसपी पिन आउट्स और बहुत सारी चीजें इन्होंने अपडेट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बोर्नियो डेटा वर्क खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन में सारे फ़ोन्स का फर्मवेयर दिया हुआ है। जो फर्मवेयर इनके पास अवेलेबल है वो सारा इन्होंने अपलोड कर रखा है यहाँ पे। साथ ही साथ इनके जो शुभचिंतक हैं, जो इनके वेल विशर्स हैं, जो इनके साथ काम करते हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी फाइल्स अपलोड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ओप्पो। ओप्पो में भी A12, A15, A5 2020, F9, है ना। मतलब स्कीमेटिक टूल के साथ साथ इसमें फर्मवेयर का भी ये टूल हो गया, जहां से आप फर्मवेयर उतार सकते हो। होम के टैब पे जाके देखते हैं और क्या है। तो जियोनी, गुड वन, गूगल पिक्सल, एच टी सी, इनफोकस, बहुत सारे ब्रांड दिए हुए हैं। वन प्लस का भी फर्मवेयर है। नॉट C2 लाइट। तो काफ़ी फाइल्स यहाँ पे अपलोडेड हैं, जिनसे आप डाउनलोड करके आप फ्लैश भी कर सकते हो। नीचे लैपटॉप है। मैं लैपटॉप प्रिपेयर नहीं करता, तो लैपटॉप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता हूँ। ईएमएमसी फाइल, अब देखते हैं ईएमएमसी फाइल में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे डंप ईएमएमसी फाइल है। नोकिया। अभी आप ईएमएमसी रिपेयर करते हो तो आपको ईएमएमसी का काम करते हो तो ईएमएमसी के डंप की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या इसमें शेयर कर रखा है। तो ये 12 की फाइल देखता हूँ इसमें। ये 12S का डंप किस तरह का दिया, डाउनलोड करके भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईएमएमसी, ओके, हेल्पटेक टीम का यहाँ पे पासवर्ड भी दिया हुआ है, यानी कि काफ़ी टेस्टेड फाइल लग रही। चेक करते उतार के डाउनलोड करके देखते हैं। काफ़ी बड़ी फाइल है, 9.4 GB की फाइल है। बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी ये तो। डाउनलोड करने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है इसे। सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, कोई बात नहीं। और देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया। काफ़ी बड़ी फाइल है। मैं सोचा एक डंप उतार के डाउनलोड करके भी देख लेते हैं क्या काम की है या नहीं। तो जितने देर में ये डाउनलोड होगा, इतने देर में हम कुछ और डिस्कस करते हैं। लास्ट में इसे देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। यूएफएस फाइल्स बहुत ज़रूरी है। यूएफएस फाइल्स देखते हैं यूएफएस में क्या क्या है। यहाँ भी सैमसंग का देख लेते हैं। A23, A515, रोनी मिस्टर टूल। वाह, रोनी भाई ने भी यहाँ पे शेयर कर रखा है। एंड्रियास की भी फाइल है।
तो काफ़ी अच्छे कम्युनिटी ने जो यूएफएस रिपेयर करते हैं ऐसे लोगों ने यहाँ पे फाइल शेयर कर रखा है। अब कई बार हमें क्या होता है कि नए बिट का भी डंप चाहिए होता है, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो 2024 तक ही अपलोडेड है। तो जो आपके पास फ़ोन आ रहा है उसका आप बिट चेक करके यहाँ से फाइल डाउनलोड करना, सैमसंग के केस में, क्योंकि डाउनग्रेड करेंगे तो सेट चालू नहीं होगा। ठीक है, तो ईएमएमसी फाइल और यूएफएस फाइल में डंप दे रखा है, और भी डंप देखते हैं कि मोटरोला का भी डंप है, देखें कौन कौन से मॉडल्स हैं। XT24231, 2025 में भी आई हुई हैं फाइल्स बहुत सारी। मोटो H50 फ्यूजन, ये तो बहुत ही, मोटरोला के डंप अगर आप डाउनलोड कर देते हो, छोटा भी अगर फाइल रहेगा उसका 6.1 GB का है, अगर छोटी फाइल भी रहेगी तो जाहिर सी बात है, अगर आप फास्टपुट में ले जाते हो तो जो मोटरोला का रिकवरी टूल है उससे फ्लैश करके आप रिकवर कर सकते हो। अब बारी आती है स्पेशल फाइल की। स्पेशल फाइल में क्या हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल हमें पिन आउट्स की ज़रूरत होती है, आईएसपी पिन आउट्स की ज़रूरत होती है, और जब आप गूगल करते हो, गूगल बाबा पे ढूंढते हो, तो कई बार एक ही फ़ोन के गलत गलत आईएसपी पिन आउट्स मिलते हैं, जिनसे हम बार बार अगर जंपर कर रहे हैं, मान लो सीपीयू ड्रिल का ही काम है और जंपर किया, तो लास्ट में रिजल्ट यही होता है कि सेट ऐसे कंडीशन पे चला जाता है जहां से रिकवर होना बहुत मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे आईएसपी, यूएफएस, एनटीके, एसपीडी, इनके लिए अलग से दिया हुआ है, सैमसंग के भी दिए हुए हैं। ठीक है, और सैमसंग का खोल के देखता हूँ, इसमें फर्मवेयर दिया हुआ है, डंप एक्सएमएल, ईएनजी मॉडर्न, ईएनजी एसपूट, बहुत सारी फाइल्स दी हैं, स्कैटर बैकअप एमटीके के लिए बहुत अच्छा है। तो काफ़ी फाइल्स हैं और लेटेस्ट फाइल भी हैं, ये देखिए 2025 में भी अपडेटेड है। तो आई थिंक बहुत सारा इसमें ऐसा फाइल है जो कि हम पेड दे के भी खरीदते हैं बाहर। आप ये बोर्नियो डेटा वर्क से ऐसी फाइल्स उतार लो, मुझे लगता है बहुत काम की फाइल्स हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी फाइल भी है, क्यूशन फाइल भी है, एनवी फाइल है, फिक्स डीआर के, फैक्ट्री रिसेट स्पेशल फाइल, सैमसंग के लोडर हैं, सैमसंग के लोडर जैसे कि क्वेलकॉम को बूट करने के लिए बहुत से लोडर नेट पे भी अवेलेबल हो चुके हैं अभी। पर यहाँ पे जैसे एफ सीरीज का भी है लोडर, और डिपेंड करता है कि कौन सा बिट है, कौन सा वर्जन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 9080 डाउनलोड करके देखते हैं, स्पेशल फाइल है, 1 MB की फाइल है, लोडर की फाइल होती है, 1 MB की फाइल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आईएसपी पिनआउट्स की, कि इसमें आईएसपी पिनआउट्स जो दिए हुए हैं स्पेशल में, उसमें क्या क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे मैंने देखा है इसमें कि टेस्टेड ही आईएसपी पिनआउट्स दिए हुए हैं, टेस्टेड पिनआउट्स दिए हुए हैं, जैसे कि अभी सीपीयू देखो आप, एमटीके के भी दिए हुए हैं, 7325 दिया हुआ है। ठीक है, आप गूगल करोगे तो शायद ये वाला भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने टेस्टेड ही डाला हुआ है, तो डाउनलोड करके देख लेता हूँ कि ये 1 MB की ही फाइल है। सेव कर लेते हैं। तो बोर्नियो डेटा वर्क्स में बहुत सारी फाइल्स अभी देखा हमने, जैसे ईएमएमसी की फाइल है, यूएफएस की फाइल्स है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लोग बनाते हैं, पर एक्चुअली जो लोग वीडियो बनाने में माहिर हैं वो काम में माहिर नहीं है। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो डिलीवर नहीं होता। अभी मैं यूएफएस पे बहुत ही
ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो बोर्नियो डेटा वर्क्स में आईएसपी और जो डंप फाइल देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि ये हम बाहर भी पेड करके खरीदते हैं। तो एक तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है बोर्नियो का, जो ये हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेशली इस तरह की फाइल्स हमें मिल रही हैं जो कि पिन आउट्स हैं, डंप है, आईएसपी पिन आउट्स। रियली मैं बता रहा हूँ कि नेट पे कभी कभी सर्च करते तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपने अपने नाम से अपलोड कर रखा है, और वो फेक होते हैं, सही नहीं होते। सही नहीं होने की वजह से यूजर का बहुत लॉस होता है। अभी देखिए, मैंने 7325 का आईएसपी उतारा है, और ये टेस्टेड भी है, ये मैंने सेट पे चेक भी किया हुआ है। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये टेस्टेड है मेरा, मैंने टेस्टेड किया हुआ है इसे, SM7325। और इसके ऊपर यूट्यूब पे भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें किसी ने गलत सीपीयू ड्रिल करने से उसे खराब कर दिया था। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे, कोई भी ऐसी चीज अपलोडेड नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि जिस वर्जन का आप डंप उतार रहे हो, खास तौर पे जो सैमसंग के फोन्स हैं, इनके लिए अगर आप फाइल उतार रहे हो तो आप अपना बिट चेक कर लेना। डाउनग्रेडेड अगर फाइल यहाँ से उतारोगे तो वो सेट डेड हो सकता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं बोर्नियो डेटा वर्क्स में और क्या है। आईएसपी पिन आउट्स में आपने देखा क्वालकॉम के लेटेस्ट सीपीयूज, एमटीके के लेटेस्ट सीपीयू। मेरे खुद के जो दोस्त हैं वो भी ये टैब यूज नहीं करते। जब भी हम बोर्नियो खोलते हैं, सीधे मोबाइल फोन हार्डवेयर सॉल्यूशंस में चले जाते हैं और वहां से देख के अपना हार्डवेयर का काम कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम बाहर ढूंढते रहते हैं। तो बोर्नियो डेटा वर्क्स में, इसके बाद पीसी का है, पीसी में मदरबोर्ड का बायोस, बायोस अपडेट करने का, बायोस फाइल्स हैं यहाँ पे काफ़ी। तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, लैपटॉप में भी बायोस का ही दिया हुआ, लैपटॉप का बायोस। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, वो बोर्नियो डेटा वर्क्स पे था। मुझे लगता है कि आप सभी को एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा बोर्नियो डेटा वर्क से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से। जैसे आज यूएफएस का काम ट्रेंडिंग में चल रहा है, यहाँ से आप आईएसपी पिन आउट्स, यहाँ से आप डंप, यहाँ से आप फ्लैश फाइल्स उतार सकते हो। देखिए, ये केवल एक फर्मवेयर फ्लैश फाइल या डंप के लिए ये टूल नहीं है, ये स्कीमेटिक्स के लिए टूल है। पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा एड ऑन दिया हुआ है आपके लिए। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि बहुत सारी फाइल्स जो है वो हम बाहर पेड में भी खरीदते हैं, ऐसी फाइल्स भी हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है आज का जो इन्फॉर्मेशन था, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपके डे टू डे वर्क में भी। तो इस टैब को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और यहाँ से फाइल्स उतार के अपना काम करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि इसके बाद पीसीडी, पीसीडी को कैसे यूज़ करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको स्कीमेटिक्स से रिलेटेड, यूएफएस से रिलेटेड, फ्लैश 64 से रिलेटेड, इजी जेटेक से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि अभी तक यूट्यूब के हिस्ट्री में नहीं है। तो रेगुलरली आप मेरे चैनल को देखते रहें, और इसी तरह का नॉलेज आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।